हेलो बच्चों, आज हम ऊर्जा संसाधन में जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसमें से जो मुख्य रूप से चार संसाधन है, परंपरागत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत, इसके बारे में हम देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में इसका कितने मात्रा में उत्पादन होता है। तो सबसे पहले हम कोयला को लेते हैं। कोयले का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अधिकांश मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। अर्थात ये जो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। और कोयला एक प्रकार का बहुमूल्य पदार्थ है जिसको हम काला सोना भी कहते हैं। यह ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में है और सबसे ज्यादा जो है परंपरागत स्रोतों में यदि किसी का प्रयोग हो रहा है तो ये आपका कोयला का ही प्रयोग हो रहा है। और ये हमारे लिए एक तरह से भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक तरह से आधार का कार्य करता है। तो इस तरह से जो कोयला जो है वो 4 क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से इसका उत्पादन होता है। कोयला मुख्य रूप से हमारे यहाँ कई रूपों में प्राप्त होता है, जिसमें एक पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है आपका बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट कोयला। ये 4 प्रकार के एक तरह से कोयले के जो प्रकार हैं, इसमें सबसे जो बढ़िया कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट माना जाता है, जिसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस में आपके 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट में आपका 30 से 40% और पीट कोयला में 10 से 20% आपके कोयले एक तरह से कार्बन की मात्रा होती है। यानी इसकी क्वालिटी कार्बन की मात्रा पर निर्भर है कि जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की कोयला जो है हमें प्राप्त होते हैं और ये मुख्य रूप से भारत के ये जो 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत उत्पादन इसका असम में भी, यहाँ पर असम और राजस्थान में भी थोड़ा बहुत इसका उत्पादन किया जाता है, महाराष्ट्र में भी किया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, लेकिन प्रमुख रूप से ये 6 राज्य ही कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तीसरा है आपका पेट्रोलियम, दूसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में आपका मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ऐसे विभिन्न प्रकार के ऑयल आते हैं और इसका जो उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से समुद्री क्षेत्रों में, जो समुद्री का किनारा है उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। जैसे आपका ये मुंबई हाई का जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है, मुंबई हाई का। और इधर आपका तमिलनाडु में और असम में जो है, अगर मैं इसको मिटा दूं इसे पहले, असम में सबसे ज्यादा तेल क्षेत्र का, सबसे पहले यदि कोई तेल भारत में उत्पादित करना जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले असम के डिगबोई से प्रारंभ हुआ था और उसके बाद से अब मुंबई हाई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा और गुजरात के अंकलेश्वर में, इन क्षेत्रों में तेल का उत्पादन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसी में दूसरे से प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं और यह पेट्रोलियम का सबसे शुद्ध रूप होता है
और प्राकृतिक गैस भी हम इन्हीं राज्यों में, जैसे मुंबई है, गोवा वगैरह राज्य हैं जो समुद्र के किनारे के राज्य हैं, इन राज्यों में ही हम उन्हें प्राप्त करते हैं। और एक है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जो भी उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उन नदियों का जो प्रभाव होता है वो एक तरह से ज्यादा तीव्र गति से होता है, लेकिन उसमें प्रपात की स्थिति नहीं बनती है। तो प्रपात की स्थिति न बनने के कारण इनमें विद्युत का उत्पादन कम होता है, लेकिन नहरें निकालकर हम बांध बना बनाकर इन क्षेत्रों में हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, यानी कि अलग से हम डैम बनाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, उन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अकस्मात रूप से, मतलब एक तरह से नेचुरल रूप से कहते हैं, प्राकृतिक रूप से झरने और प्रपात बनते रहते हैं, जिनके वेग को हम विद्युत टरबाइन मशीन के द्वारा बिजली उत्पादन में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से ये जो परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उसको मैंने आपको इस भारत के मैप में बताया। इसके बाद से मेन है आपका गैर परंपरागत आणविक ऊर्जा। तो गैर परंपरागत आणविक ऊर्जा में जैसे मान लो कि मेन आपका थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, मोनाजाइट, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिसका उत्पादन भारत के विभिन्न राज्यों में किया जाता है, जिसमें आपका महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ये राज्य प्रमुख है, जहां पर राजस्थान, जहां पर आणविक खनिज का उत्पादन किया जाता है। और परमाणु ऊर्जा के जो प्रमुख रूप से केंद्र हैं वो आपका राजस्थान में रावतभाटा, गुजरात में आपका काकरापाड़ा, यहाँ पे दो हैं तारापुर और ट्राम्बे, और इधर तमिलनाडु में आपका है कलपक्कम। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मतलब मेन जो, और इनका ये वहीं पे स्थित है जहां पर परमाणु खनिज अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद से बहुत सारे जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका कितना मतलब कितनी संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों के माध्यम से हवाओं को क्या करते हैं, खुले क्षेत्रों में जहाँ पे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, हवाएं अबाध गति से प्रवाहित हो रही हैं, ऐसे में हम राष्ट्र में क्या करते हैं, लाइन से पंखे लगा देते हैं और उस पंखों के माध्यम से, पंखे जैसे जैसे घूमते हैं उसमें टरबाइन मशीन के द्वारा हम बिजली बनाते रहते हैं। उसी तरह से ज्वारी ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, इसको आपने पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आप अपने बुक के माध्यम से इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस प्रकरण में मैंने आपको ऊर्जा संसाधन के जो दोनों परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।